friends, welcome back to my channel Super Tech Angels. In this video, I am going to show or teach you some SOS STEM MCQs for your entrance exam. So let's start. Before starting, मैं आपको बता दूं कि मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं जिसमें STEM के साइंस के MCQs थे. एज यू ऑल नो कि STEM में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, साइंस और मैथ्स. तो साइंस के MCQs मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है विच इज पार्ट 1 और आज है हमारा पार्ट 2 जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको मैथ्स के एमसीक्यूज एंड दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज. ये सबसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं. तो आज मैथ्स का हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के एमसीक्यूज की और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें होगी रीजनिंग के एमसीक्यूज. तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अब हम करने वाले हैं मैथ्स एमसीक्यूज विच आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर द एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला यहाँ पे एमसीक्यू है ऑन सेलिंग अ फैन फॉर रुपीज 810 एंड ही परचेज्ड इट फॉर रुपीज 750 हाउ मच ही गेन एंड व्हाट इज हिज गेन परसेंट. इसमें कहा है कि कोई आदमी है जिसने 810 का सेलिंग फैन बेचा है, सीलिंग फैन बेच दिया यानी कि उसका एसपी आ गया 810, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस था 750. तो हमें उसका गेन और गेन परसेंट निकालना है. आपने तो अपने क्लास में पढ़ा ही होगा कि गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी. तो एसपी है हमारा 810 रुपीज, उसमें से हमें सीपी माइनस करना है विच इज 750 रुपीज. तो हम एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 60 रुपीज. आ गया हमारा आंसर, यानी कि 60 क्या है हमारा प्रॉफिट है. अब हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट. तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100. तो गेन आ गया हमारा 60 अपॉन सीपी हमारा क्या था 750 इंटू कर देंगे हम 100 से. आई होप आपको इस स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा. अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. और भी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे कैंसिल आउट, जैसे इसे मैं 15 से कर दूंगी, 15 इंटू 5 टाइम्स में चला जाएगा और ये 4 टाइम्स में चला गया. अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 5 विच इज 8. सो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 8% आ जाएगा विच इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप समझ गए होंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2197. अब हमें यहाँ पे 2197 का क्या फाइंड करना है क्यूब रूट फाइंड करना है. तो क्यूब रूट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे. तो जैसे उसमें 3 का पेयर बन जाएगा तो पेयर बनने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 13. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64,000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब. एज निकालना है क्यूब का. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब या फिर साइड क्यूब, हम कुछ भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम. तो हमें करना क्या है 64,000 दिया है तो इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. और जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 40. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पावर ऑफ 6 इज इक्विवेलेंट. तो इसमें क्या है थर्ड 6 की थर्ड पावर क्या होगा. इसका मतलब है कि अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा. सो व्हेन वी डू द क्यूब ऑफ 6 देन वी विल गेट 216 विच इज द करेक्ट आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 is to power 0 is equivalent to 100 की अगर पावर 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा. अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो आंसर हमें हमारा क्या आता है 1 आता है. फिर चाहे वो x की पावर 0 हो, a की पावर 0 है, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमारा हमेशा 1 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट ऑफ अ बुक वर्थ आर ₹50 एंड इंक्रीज बाय ₹25 देन व्हाट इज इट्स इंक्रीज परसेंट. कह रहा है कि एक जो बुक है वो 50 रुपीज की है, उसमें 25 रुपीज और इंक्रीज कर दिए गए किसी वजह से, तो इंक्रीज परसेंट क्या होगा. बहुत सिंपल है, जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है वैसे ही इसमें कुछ लगेगा. तो हमारा इंक्रीज कितना किया है हमने 25 किया है. हमारा पहले का प्राइस क्या था 50 था. अब परसेंट निकालना है तो इनटू हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो 100 से कर देंगे हम उसे मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया. तो 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50, यानी कि हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 50% इंक्रीज हुआ है. दैट्स इजी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% एनम. ऑल्सो फाइंड द अमाउंट. यहाँ पे रेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सो डोंट माइंड इट. सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है RS 400 रुपीज 4,000 के हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है, 3 years हमारा टाइम है और रेट हमारा 10% है. तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो P हमारा क्या दिया है 4,000 रुपीज दिया हुआ है इंटू रेट
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10, इंटू में टाइम दिया है P इंटू आर इंटू टी, टाइम है 3 ईयर्स का, अपॉन कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचा 440 इंटू 10 हो गया हमारा 400, और 400 को व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 3 वी विल गेट 1200। तो हमारा 1200 आ गया। अब हमें इसका फाइंड करना अमाउंट, या तो आप अमाउंट सेम फॉर्मूले से फाउंड कर लीजिए, या फिर एमसीक्यू में आपके पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपके पास जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1200, लेकिन किसी और ऑप्शन में 1200 है नहीं, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1200 होगा और अमाउंट भी हमारा फिर 5200 ही आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हमारा 2 इंटू पाई क्या है 22/7, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं, और रेडियस कितना दिया हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 फ्रॉम 22 वी विल गेट 44, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 44 बाय 2 वी विल गेट 88, विच इज द करेक्ट आंसर। हम क्या करेंगे, तीनों डिजिट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 22 से, फिर आंसर को 2 से, तो हमारा आंसर 88 आ जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 साइड्स ऑफ a triangle are in ratio 2:4:6 and its perimeter is 60 centimeter, what is the measure of each side? आपको पता होगा कि जो पेरीमीटर होता है एक ट्रायंगल का वो तीनों साइड को सम करने पे आता है। तो हमें रेशियो में इसकी तीनों साइड दी है विच इज 2:4:6, तो हम तीनों साइड को लेट कर लेंगे 2x 4x और 6x, फिर तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12x। मैं इसे जल्दी जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं अपनी क्लास में, जो आपकी रेगुलर क्लास होती थी 8th की, उसमें आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 12x, हमारा साइड आ गया सारे सम्स का एक्स लेट करके, तो 12x इज इक्वल्स टू हो गया, हमारा पेरीमीटर कितना दिया था 60 दिया था, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 60/12। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हम सब जगह पुट कर देंगे, तो 2x हमने लेट किया था तो 2 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या लेट किया था 4x, व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 बाय x वी विल गेट 20। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट दो ऑप्शन हमारे सही आ रहे हैं, 10 सेंटीमीटर 20, फिर 30 सेंटीमीटर भी हमारा सही होगा, आप इसको चेक कर लीजिए, और ऑप्शन ए आएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, हमें बताना है कि क्या होगा। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है हमारा 3bc, दिस इज द फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने तो पढ़ रखा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की 80 होती है और क्वाड्रिलेटरल की 360, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है, इफ देयर थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, तीन एंगल दिए हमें क्वाड्रिलेटरल के विच इज 160 डिग्री 40 डिग्री एंड 100 डिग्री, तो हमें थर्ड एंगल का मेजर बताना है। तो हम तीनों एंगल ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की 360, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो पहले हम इनको ऐड करेंगे तो 160 प्लस 40 इज 200, 200 प्लस 100 300, तो जब हम 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 60 विच इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो द सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इनमें से कौन सा स्क्वायर है इवन नंबर का। अगर 49 हम देखें तो 49 स्क्वायर होगा 7 का विच इज नॉट एन इवन नंबर। 91 और 85 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर होगा ए, क्योंकि ये स्क्वायर है 20 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। इनमें से कौन सा स्क्वायर है ऑड नंबर का। अगर हम 400 देखें तो स्क्वायर है 20 का, ऊपर वाले क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। फिर 6400 देखिए तो ये भी नहीं है, ये 80 का है, और 3600 60 का स्क्वायर है, लेकिन जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है विच इज एन ऑड नंबर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। यानी कि अगर एक कॉइन को हम उछालते हैं ऊपर, टॉस करते हैं, समझिए टॉस कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि जब कॉइन गिरेगा तो उसमें हेड आएगा। तो जब एक कॉइन गिरेगा तो उसके 2 साइड्स होते हैं विच इज हेड एंड टेल, तो हमारे टोटल साइड्स कितने हो गए 2 हो गए, और एक ही उसमें होता है हेड, तो एक ही प्रोबेबिलिटी यानी 1/2 आएगा इसका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी वाले में, यानी क्योंकि जितने केसेस बन सकते हैं उस कॉइन से वो 2 केस हैं, और एक कॉइन में हेड कितने होते हैं 1 ही होते हैं, इसलिए 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू कॉइन्स आर थ्रोन
sorry, when two coins are thrown simultaneously, then what will be the probability of getting a head? अगर यहाँ पे अब क्या कह रहा है, दो कॉइन अगर एक साथ फेंके जा रहे हैं, वो भी सिमिल्टेनियसली यानी एक साथ, यहाँ पे दो कॉइन एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो क्या संभावना है एक हेड आने की? अब जब आप यहाँ पे दो कॉइन एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक कॉइन में दो केस बनेंगे, दूसरे कॉइन में भी दो केस, यानी टोटल चार केस। या तो हमारे दो हेड आ सकते हैं या तो दो टेल आ सकते हैं, यानी कि चार केस टोटल हो रहे हैं। तो फोर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हेड है, एक कॉइन में हेड होगा, दूसरे कॉइन में हेड होगा, यानी कितने केस है? हेड आने के दो केस है, तो यहाँ पे दो हो गए। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, विच इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 1/2। मैं ज्यादा डीपली आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपने पहले से क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज अ ट्रायंगल पॉसिबल विथ एंगल्स 140, 20 एंड 40 डिग्री? क्या एक ट्रायंगल पॉसिबल है एंगल 140, 20 एंड 40 डिग्री से? मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी एंगल का सम होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे इसका सम कितना बन रहा है 200 डिग्री, तो पॉसिबल नहीं है एक ट्रायंगल फॉर्म करना इस एंगल से। फिर द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इनमें से किस फिगर में से अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी तो वो कौन सा फिगर कहलाएगा, कौन से फिगर की प्रॉपर्टी होता है? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, जबकि रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, इवन इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम अपोजिट साइड्स नहीं कह सकते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेकिन पैरेलल नहीं, और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल? इनमें से किस किस टाइप के ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं? तीनों, ऑल साइड्स का मतलब क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन ही साइड होंगी, तो तीनों साइड्स इक्वल होती है, यानी कि आंसर है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीन साइड्स इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो, और स्केलिन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होंगी। Next and last question, how many quadrants are formed with the intersection of two lines on a Cartesian plane? आपने पढ़ा होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ पे सेंटर में ओरिजिन होता है हमारा विच इज कंसिडर्ड एज 0। ओरिजिन होता है ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं y एक्सिस, और नीचे वाले को कहते हैं y डैश एक्सिस, और यहाँ पे होता है हमारा x एक्सिस और यहाँ पे होता है x डैश एक्सिस। तो कह रहा है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि टोटल क्वाड्रेंट कितने बनते हैं? फोर क्वाड्रेंट बनते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फोर क्वाड्रेंट टोटल बनेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, और पार्ट थर्ड जल्दी आएगा जिसमें मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बताऊंगी।